आइए शिव तत्व की गहन व्याख्या को समझें। हमारे प्राचीन ऋषियों ने एक अद्भुत अनुसंधान किया जिसको ओम कहा गया है। ओम कोई साधारण जप नहीं है, कोई साधारण शब्द नहीं है, ध्वनि नहीं है। वह पूरे ब्रह्मांड में स्पंदित और व्याप्त सर्वव्यापी चेतना है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, जिसको आ, उ और मा कहा गया है। आ, उ और मा के अनेक अर्थ हैं, सृजन, संरक्षण, परिवर्तन और इसके अनेक आध्यात्मिक संकेत हैं। आइए इसकी गहन व्याख्या पर चिंतन करें। पहली अवस्था आ, यह जागृत अवस्था का प्रतीक है। इस अवस्था में हम संसार में उलझे रहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के प्रभाव में रहते हैं, बाह्य परिस्थितियों में और उसके आकर्षण विकर्षण में संलग्न रहते हैं। दूसरी अवस्था जिसको ऊ कहा गया है, यह हमारी स्वप्न अवस्था का प्रतीक है, जिसमें आंखें बंद रहती हैं लेकिन मन चंचल रहता है। कल्पनाएं, इच्छाएं, विचार, स्मृतियाँ, अंदर बहुत बड़ी हलचल और तूफान रहता है, लेकिन बाहर सब कुछ शांत दिखता है। तीसरी अवस्था जिसको माँ कहा गया है, यह सुषुप्ति का प्रतीक है। सुषुप्ति का अभिप्राय है गहन निद्रा, जहाँ हम सब कुछ विस्मृत कर जाते हैं। हम कौन हैं यह भी भूल जाते हैं। हमारा नाम क्या है, जाति क्या है, वर्ण क्या है, हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, ये सारी अनुभूतियाँ जो अहंकारिक भावनाएं हैं पूरी तरह से विलुप्त हो जाती हैं। इसके बाद चौथी अवस्था आती है जिसको तुरीय अवस्था कहा गया है। तुरीय अवस्था साक्षी भाव है, जो हमारी जागृत, स्वप्न और गहन निद्रा तीनों अवस्थाओं का बोध करता है। सुबह जब हम उठते हैं, उठने के बाद कौन कहता है कि नींद अच्छी आई, हमने स्वप्न देखा, हम जगे, हम सोए, इन अवस्थाओं का भान रहता है। कोई है जो इन सारी चीज़ों को देख रहा है। उसी दृष्टा को, उसी साक्षी भाव को शिव कहा गया है। शिव वह चेतना है जो इन तीनों के भीतर प्रवाहित है और इनके परे भी सर्वत्र व्याप्त है। जिस क्षण हम साक्षी भाव को पहचान लेते हैं, उसी क्षण हम शिव तत्व के साथ एकाकार हो जाते हैं। फिर हम पात्र नहीं होते बल्कि दर्शक हो जाते हैं। हमारा स्वरूप ठीक वैसे ही होता है जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में रहते हुए भी उस कीचड़ से थोड़ा भी संलिप्त नहीं रहता, उसका स्पर्श उसे प्रभावित नहीं करता। इसी तरह हम संसार में रहते हुए पूर्ण दृष्टा हो जाते हैं और उस साक्षी भाव में स्थित होते हैं, जहाँ परिस्थितियाँ हमें परिवर्तित नहीं करती बल्कि हम अपरिवर्तनीय सत्ता के साथ एकाकार होते हैं। आइए साक्षी भाव में स्थित हो और अपने अंदर के महादेव का साक्षात्कार करें।